एक निष्ठा से, एक नियम से। प्राण भले ही चला जाए, नियम नहीं छूटनी चाहिए, संकल्प नहीं टूटनी चाहिए। कर ली संकल्प 10 माला तो 10 माला करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए। एक मुझे प्रसंग याद आया, सुना देता हूं। एक बार एक गांव में संत पधारे, रास्ते से गुजर रहे थे और जाट बड़ा धर्मात्मा तो था, मंदिरों में नहीं जाता था, पूजन पाठ नहीं करता था, संतों को सम्मान जरूर देता था। उस जाट ने देखा कि महात्मा हमारे दरवाजे से बाहर से निकलते हुए जा रहे हैं, बुला लिया, महात्मा जी आ जाओ, भोजन करके जाओ आज। महात्मा ने कहा चलो कोई बात नहीं, कह रहा है भक्त हैं, पा लेते हैं। भोजन पाया, पाने के बाद महात्मा ने सोचा कुछ नियम दे देते हैं इस जाट को, ये नियम कर लेगा तो हमारा आना भी सफल हो जाएगा, भगवत भक्ति इसके जीवन में बढ़ेंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि जो सुन भाई, एक काम कर, तू रोज 1 माला गोविंद का नाम, श्री राधा माधव का नाम लिया करना। वो बोला कि महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो खेती करने वाले, और आप कहो कि सुबह उठते ही उठो जल्दी और नहा लो धो लो, फिर झोली माला लेके बैठो, माला फेरो, ये सब नियम मेरे से नहीं हो पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा महाराज जी। महात्मा ने देखा क्या दूं, फिर कहा चलो कोई बात नहीं, चलो तुम रोज 1 माला जाप कर नहीं पाते हो, कभी इधर कभी उधर खेतों में है, तो एक काम करना, तुम्हारे गांव में ठाकुर जी होंगे, हाँ, 4 भुजानाथ, अच्छा तो एक काम करो, रोज 4 भुजा जी के दर्शन करने जाया करना। वो कहते महाराज जी मैं तो 10 दिन तो खेत में रहता हूँ, खेती करता हूँ, गांव में दर्शन करने के लिए इतने दूर से कैसे आऊं रोज ही ना, ये नियम भी मेरे से नहीं बनेंगे। महात्मा ने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहा महाराज ये नियम नहीं हो सकता। हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ। बोले क्या? महाराज जी मेरा एक यहाँ कुम्हार रहता है मेरे गांव में, ये मेरे घर के बगल में ही उसका घर है और खेत भी बगल में ही है, वहां भी जो बाड़ा बना है वो बगल में ही है। बस आप कहो तो रोज उस कुम्हार का दर्शन करके भोजन कर लिया करूंगा, ये मैं कर सकता हूं। महात्मा ने क्या कहा, मनी मन सब कुछ नहीं कर रहा तो चलो कोई बात नहीं, यही नियम ही सही। कहा ठीक है एक काम कर, तूने तेरे पसंद का चयन किया है एक नियम, चल इस नियम को टूटने मत देना कि कुम्हार को देखे बिना भोजन मत करना। महाराज चले गए महात्मा जी। अब ये जब गांव आ जाए तो जैसे उसकी पत्नी भोजन बना के परोस दे, आओ जी स्वामी भोजन करो, फट से छत के ऊपर जाए और कुम्हार को देख ले और आके भोजन कर ले। खेतों में जाए तो फट से बाड़े के ऊपर छत के ऊपर जाए, उसके बाड़े में देखे कुम्हार काम करता हुआ, बस आए भोजन। ये पक्का नियम इसने किया कि कभी इसने इस नियम को टूटने न दिया। एक दिन की बात कि एक दिन गांव में गया हुआ था, खेत में तो था नहीं ये, जैसे पत्नी ने भोजन बनाई दी, भोजन करने की बारी आई, कहा भोजन करो स्वामी। इतने में छत के ऊपर गया, देखा कुम्हार दिखो ही ना आया। अब वो परेशान, कहां गया, अरे कैसा है ये, मर गया कहीं, मुझे दर्शन मुझे देखना था, कम से कम यहाँ बैठ जाता, देख लेता, भोजन तो कर लेता, भूखा मरूंगा आज। पूछा, नीचे उतरा, उसके घर चला गया देखने के लिए, देखूं तो सही। घर में गया, कहाँ गए तुम्हारे स्वामी, जल्दी बता मुझे देखना है। अब ये कुमारा ने सोची कि ये देखना है, क्या देखना है, ये कौन सा है? क्यों? अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम बताओ कहाँ है? वो तो खेत में गए हैं खोदने के लिए, मिट्टी लाने के लिए। अच्छा दौड़ पड़ा महाराज, आओ देखा ना था, दौड़ता हुआ गया। अब खेतों में चारों तरफ देखता है, दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो गहरे गड्ढे के अंदर था, अच्छी मिट्टी खोद रहा था। पीपल के वृक्ष के ऊपर चढ़ा, वहां चढ़ करके देखने लगा, बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ दिखाई दिया, देख लिया। नीचे उतरा, इतने में क्या होता है कि वहां जब वो खोद रहा था मिट्टी, सोने के असपियों से भरे हुए घड़े मिल गए 4। अब वो देख लिया। अब वो कुम्हार सोचने लगा कि इसने देख लिया, कहीं पुलिस वालों को, इन लोग सरकारी वालों को बता दिया तो ये सबरे के सबरे चले जाएंगे, ना तो इसको मिलेंगे ना मुझको। वो घड़ों को लेकर के दौड़, अरे रुक। कहता नहीं, देख लिया। कहता अरे कोई बात नहीं, रुक गया।
कहा भाई तू एक काम कर, ये 2 घड़ा तू ले जा, आधा आधा बांट लेंगे, तू 2 घड़ा ले जा, 2 घड़ा मुझे रहने दे, बोलना किसी को मत। 2 घड़े सोने की असरफियों से भरे हुए देख करके गदगद हो गया ये जाट, और घर में आकर के अपनी पत्नी के पास रख दिया और कहा देख सुनती है, उस महात्मा ने आकर के मुझे नियम करो कहा, उनकी नियम को मैंने नहीं माना, मेरे मन मर्जी का नियम मैंने संत के मुंह से लिया, तो आज देख सोने के असरफियों से भरा हुआ घड़ा मुझको प्राप्त हुआ। और यदि मैंने संत के अनुरूप माना होता तो घड़ा ही नहीं गोविंद का धाम मुझे मिल जाते। उसी वक्त से एक नियम पालन कर दिया कि गोविंद का भजन करने का। कहने का तात्पर्य इतना है, चाहे कैसे भी ले लो, बस कोई सा भी नियम हो, निष्ठा से उस नियम को पालन करेंगे तो निश्चित ठाकुर की कृपा होती है। चाहे मंदिर जाने के नियम बना लो, चाहे जाप करने के नियम बना लो, बस निष्ठा, टूटना नहीं, ऐसा सुंदर नियम हो। अस्तु।